हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके इस चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो लेसन पहला है, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। ठीक है, जिसको लिखा है अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, देखिएगा जो क्लास 12th का पहला लेसन, ठीक है, लेसन पहला है लेकिन उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। ठीक है, तो आज हम इस स्टोरी को देखेंगे कि स्टोरी में क्या बताया गया है और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आपने स्टोरी को अच्छे समझ लिया तो आगे आपको जो इसका पूरा समरी पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को स्टोरी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा सा देख करके छोड़ देंगे तो ना इधर होगा ना उधर होगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग स्टोरी को ध्यान से समझिए कि द लास्ट लेसन इसका नाम क्यों रखा गया है। यह जो कहानी आप में दी गई है द लास्ट लेसन, इसका नेम द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ या अंतिम शिक्षा क्यों बताई गई है। ठीक है, लेसन का मतलब वैसे तो हम लोग पाठ भी पढ़ते हैं और यहाँ शिक्षा भी होता है। ठीक है, जो हमको लास्ट एक लेसन पढ़ाया जाता है, एक शिक्षा दी जाती है, अंतिम में हमें क्या सिखाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इस स्टोरी पे और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो लास्ट लेसन है ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। ठीक है, और यह जो कहानी है यह बताई गई है 1870 से 1871 के टाइम का। ठीक है, जबकि प्रूसिया और फ्रांस, ठीक है, जबकि प्रूसिया और फ्रांस के बीच में क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहे थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। और उस युद्ध के समय यह जो फ्रांस था वह क्या हो जाता है, वह डिफेटेड हो जाता है या हार जाता है, और प्रूसिया क्या हो जाता है, प्रूसिया की जीत हो जाती है। ठीक है, यानी जिसमें कि जो जर्मन में आता है, ठीक है, यानी इसकी क्या हो जाती है, इसकी जीत हो जाती है। जब इसकी जीत हो जाती है तब यह फ्रांस से अपना राज्य जमा लिया, फ्रांस तो इसके कब्जे में हो गया। तो उस समय की स्टोरी बताई गई है कि जब फ्रांस हार जाता है, जो फ्रांस की जनता थी, जो फ्रांस की शिक्षा प्रणाली थी, जो फ्रांस में टीचर थे, उनके ऊपर क्या बीतता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए स्टोरी एक छोटा सा लड़का रहता है उसकी बताई गई है। वह अपनी स्टोरी क्या बताता है कि वह क्या नहीं कर पाया जबकि उसको टाइम था सीखने का। ठीक है, और एक ऐसे टीचर के बारे में बताई गई है जो कि 40 साल, ठीक है, किसी स्कूल में वह 40 साल पढ़ाया और अंत में उसको वहां से छोड़ करके जाना पड़ता है। सोचिए आप लोग कितना दर्द होता होगा ना, यदि हम किसी के साल 4 साल रह लें, 3 साल रह लें और उससे जब दूर होते हैं हम तो कितना हमें तकलीफ होता है। और वह जो टीचर था बेचारा, वह कितने, वह 4 साल तक सेवा किया था, सॉरी 40 साल तक। और जब वह 40 साल सेवा करके जब उसको हटाया जा रहा था, वही उस शिक्षा से दूर किया जा रहा था, यानी उसको शिक्षा नहीं देने दिया जा रहा था, तब सोचिए उसको उसकी फीलिंग क्या रही होगी और वहां के जो लोग, उन लोगों की क्या फीलिंग रही होगी। ठीक है, जैसे आप किसी के साथ डेली डेली रह रहे हैं, ठीक है, आप 3-4 साल से उसके साथ हमेशा रह रहे हैं और अचानक से आपको रात हुआ, सुबह में आप जगे और पता चले कि नहीं वो तो चला गया। ठीक है, या तो उसको जाने वाला है, यानी कि अब मेरा उसका कांटेक्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो उसमें सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा, उसमें क्या कंडीशन होती होगी, उसमें कितना दर्द होता होगा, क्या क्या इमेजिन होता होगा, क्या क्या ख्याल आता होगा। ठीक है, और जब कोई देश अगर दूसरे देश पे कब्जा करता है जिसकी लैंग्वेज अलग होती है तो वह क्या करता है, वह जिस देश पे राज करेगा, जिस जगह पे वह राज करेगा, वहां के लोगों को क्या करता है, वहां की जो लैंग्वेज होती है उसको पे तो रोक लगा देगा, क्योंकि उसको वहां पे राज करना है तो वहां के लोगों को उसको अपनी लैंग्वेज सिखानी होगी, तभी तो राज कर पाएगा, अदरवाइज ऐसे तो राज कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसी के बारे में स्टोरी बताई गई है। तो देखा जाता है इसकी स्टोरी और ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और यदि आप लोग स्टोरी समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह स्टोरी होती है स्टार्ट एक छोटे से लड़के जिसका नाम रहता है फ्रेंड। ठीक है, एक छोटा सा लड़का हम लोग बना लेते हैं, बहुत ही क्यूट सा बच्चा था। ठीक है, इसका नाम रहता है फ्रेंड। क्या नाम रहता है? फ्रेंड। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ बना के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, क्योंकि समझेंगे तभी आगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यह जो लड़का फ्रेंड रहता है, ठीक है, यह पढ़ने लिखने में थोड़ा गधा टाइप का रहता है, थोड़ा ज्यादा मस्ती करने वाला रहता है। इसको कोई काम दिया जाता तो याद नहीं करता है। ठीक है, तो एक दिन की बात क्या होती है कि इसको जो इसके टीचर थे मिस्टर हैमेल, ठीक है, उनको ही बना दिया जाता है मिस्टर हैमेल। अब मिस्टर हैमेल को बना दिया जाए ताकि साथ साथ आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए यह थे मिस्टर हैमेल। ठीक है, यह थे मिस्टर हैमेल और यह था फ्रेंच। ठीक है, तो जो यह मिस्टर हैमेल थे यह फ्रेंच के क्या थे, यानी वह जो मिस्टर हैमेल थे यह टीचर थे, और जो फ्रेंच था यह उनका शिष्य था, पढ़ने वाला एक लड़का था। तो जो मिस्टर हैमेल थे वह एक लेसन इसको देते हैं, लेसन लर्न करने के लिए पार्टिसिपल का। ठीक है, पार्टिसिपल का एक लेसन देते हैं कि क्या करना, तुम इसको घर से याद करके आना। लेकिन जो फ्रेंच रहता है यह पढ़ने में थोड़ा कामचोर रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो इसको वह जो पार्टिसिपल का नियम था, जो लेसन था बताया गया था, जो उसका नियम इसको याद नहीं होता है। जब याद नहीं होता है तो यह जब घर से निकलता है तो यह सोचता है कि आज हम क्या करें, आज हम स्कूल न जाएं। वो बोलता है कि आज का मौसम भी बहुत सुहाना लग रहा है और पक्षियां भी बहुत अच्छी चहचहा रही हैं और जो सैनिक है वह भी अभ्यास कर रहे हैं, तो यह सोचता है कि चलो आज स्कूल न चले और हमको याद भी नहीं है। लेकिन अंत में क्या करता है, लेकिन अंत में वो अपने मन पे कंट्रोल करता है और वह धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा तेज वो स्कूल जाता है। और जब वो स्कूल की तरफ जाता है तो देखता है, जब वो स्कूल के नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि बहुत ही शांति माहौल था। ठीक है, और जो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड का मतलब समझ रहे हैं, जो सूचना पट होता है, जहाँ पे अगर कोई भी निर्देश आता है, कोई निर्देश आता है तो जहाँ पे हमको चिपकाया जाता है कि कल छुट्टी है या यह चीज़ होने वाला है। ठीक है, तो वह बुलेटिन बोर्ड होता है और सूचना पट जिसमें सूचना दर्शा जाता है। ठीक है, तो यह लड़का जाता है स्कूल के पास, तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है और देखता है कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास क्या है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं। जब वहाँ पहुँचता है तो सोचता है कि चलो वहाँ पे आज तक तो हमेशा इस बोर्ड पर क्या है, हमेशा इस बोर्ड पे पूरे ही समाचार मिले हैं, कोई अच्छा समाचार नहीं मिला कि हम इस युद्ध का हार गए, यहाँ ऐसे हो गया वो हो गया, आज तक हमको हमेशा बुरा ही समाचार मिला है। तो वह उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से क्या करता है, वह स्कूल के लिए आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो वहीं पे एक आदमी रहता है और वह इस नन्हे फ्रेंड से बोलता है कि ज़्यादा जल्दी मत करो, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो जो फ्रेंड को लगता है कि अभी वह मजाक कर रहा है और वह क्या करता है, वह धीरे धीरे वह बगीचे में, जो स्कूल का बगीचा था, गेट था, वहाँ पे पहुँचता है। और जब वहां पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि जो क्लास था, जो स्कूल था, वह बिल्कुल क्या था, बिल्कुल शांत था। ठीक है, उसको लग रहा था मानो आज क्या हो, आज संडे हो। अगर आप किसी स्कूल के पास पहुंच जाइए जहां पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो दूर से ही देखेंगे तो आवाज सुनाई देता है, क्योंकि वो इतना तेज शोर करते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आवाज सुनाई देती है। तो जो यह फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो क्या देखता है कि जो इसके स्कूल का वातावरण था वह क्या था, वह बिल्कुल शांत था। इसके बाद फ्रेंच आगे जाता है और देखता है कि इसके स्कूल में क्या है, ना तो शोर हो रहा है ना तो थोड़ा भी भीड़ है बाहर। ठीक है, इसके बाद वो स्कूल अपने कमरे के पास पहुंचता है जिसमें यह पढ़ता रहता है, जिसमें इसको बैठना रहता है। यह इसका बहुत बार का नियम था, यह बहुत बार लेट करके जाता था। तो क्या करता था, जब आगे टीचर पढ़ा रहे होते थे तो शोर हो रहा होता था, तो पीछे से क्या करता था, पीछे से घुस करके आगे जा करके बैठ जाता था। ठीक है, लेकिन जब वो आज स्कूल पहुंचता है तो क्या देखता है कि स्कूल तो पूरा शांत था,
और जब वो खिड़की के पास जाकर के देखता है तो सारे बच्चे शांति से बैठे रहते हैं और जो मिस्टर हैमेल रहते हैं वह अपने साइड में एक आयरन का डंडा लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, अब सोचिए, अब तो इसका क्या हालत हो गया, तो इसका हालत बिल्कुल खराब हो गया। ठीक है, यह सोचता है कि ऐसा ना हो कि आप तो हम क्लास में मार खा जाए। ठीक है, क्योंकि आप तो मेरा ट्रिक काम आएगा नहीं, क्लास बिल्कुल शांत है, यदि मैं पीछे से जाता हूं तो भी पकड़ा जाऊंगा, इससे बढ़िया आगे से ही चलता। ठीक है, तो यह बहुत ही हिम्मत करके आगे से क्या करता है, क्लास में एंट्री करता है। या जैसे एंट्री करता है क्लास में, तो जो मिस्टर हैमेल रहते हैं वो उससे बोलते हैं कि चलो आ गए, वरना हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने वाले थे। ठीक है, लेकिन जो फ्रेंड रहता है यह उनकी बातों को सुनता है लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देता है? सपोज दैट मान लीजिए आप क्लास चल रहा हो, पूरी भीड़ क्लास में लगी हुई हो और बच्चे बिल्कुल शांत हो। ठीक है, और आपको उस क्लास में एंट्री करना हो भी आप लेट करके आ रहे हैं। ठीक है, कैसा फील होता है? सर तो ऊपर उठेगा नहीं। ठीक है, इतना सेम फील होता है कि उधर क्लास चल रहा है, इधर हम इतनी लेट करके आ रहे हैं। ठीक है, तो वह बोलता है, फ्रेंड बोलता है कि यानी उसमें हमको कितना सेम फील हुआ, कितना शर्मिंदगी फील हुई, मैं क्या फील कर रहा था और मैं क्या किया, मैं सीधे गया और अपने बेंच पे बैठ गया। और फ्रेंड्स क्या देखता है कि वो बोलता है कि मैंने यह भी नोटिस किया कि जो हमारे पीछे जो बैक बेंच थे, यानी जो हमारे पीछे और बेंच लगे रहते थे वह खाली हुआ करते थे, लेकिन उस दिन उस पीछे वाले बेंच पे जो गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी थे वह क्या किए थे, आकर के उस पे बैठे हुए थे। इन सब चीजों को देख करके जो फ्रेंड होता है वह बहुत आश्चर्यचकित होता है कि आखिर में ऐसा क्यों। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो अपने टीचर को देखता है, मिस्टर हैमेल को देखता है कि आज मिस्टर हैमेल तो वो सच के आए हैं। ठीक है, नए नए कोट, नई नई टोपी, इन सब चीजों को पहन कर आए हैं, जबकि वह जब कोई फंक्शन रहता है स्कूल में तभी वह ऐसी चीजों को पहन कर आते हैं। तो यह बहुत सोचता है। ठीक है, इन सब चीजों को सोचते सोचते रहता है, तभी इसको एक आवाज सुनाई देती है। मिस्टर हैमेल बोलते हैं कि फ्रेंड अब तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम क्या करो, अब तुम पार्टिसिपल के नियम को सुनाओ। ठीक है, तो जो फ्रेंड रहता है यह क्या करता है, नहीं सॉरी थोड़ा सा पीछे आइए, एक मिनट। ठीक है, तो जो मिस्टर हैमेल रहते हैं वह बोलते हैं कि आज आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा, जो बताते हैं कि आज आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वह आप लोगों के जो यह फ्रांस है इसका क्या होगा, फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा, क्योंकि हमारा एरिया है इस पे प्रूसियन जो जर्मनी है वह क्या कर ली है, वह कब्जा कर लिया। ठीक है, और कल से आपके नए टीचर आएंगे जो कि आपको क्या करेंगे, जर्मनी पढ़ाएंगे। ठीक है, जब यह बात फ्रेंच सुनता है तो इसका तो हालत खराब हो जाता है। ठीक है, यह सोचता है कि मैं तो अभी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को भी थोड़ा नहीं सीख पाया हूँ, मैं तो फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सीख पाया हूँ कि फ्रेंच में क्या होता है, कैसे होता है। जब यह सुनता है तो इसको बहुत शौक लगता है। ठीक है, और यह बोलता है कि मैं अब आगे क्या सीखूंगा, यदि मुझसे कोई पूछ दिया तुम अपने इस फ्रेंच के नागरिक हो, फ्रेंच लैंग्वेज बोलकर दिखाओ, तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, इन सब चीजों को सोचता रहता है, तभी इसके कान में आवाज पड़ती है कि अब क्या फ्रेंच तुम्हारी बारी है, तुम आकर के अब क्या करो, पार्टिसिपल के नियम को सुनाओ। ठीक है, तो जो फ्रेंच रहता है इसके अंदर इतना जोश जुनून रहता है। ठीक है, जब वह समझ जाता है कि यानी कि हमारा लास्ट डे आज है, हम जिस टीचर को अब तक क्रूएल समझते थे वह क्या है, वह टीचर आज बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, वह जो भी बोल रहा है सब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस फ्रेंच के अंदर इतना ज्यादा जोश जुनून आ गया था कि इसको ऐसा लगा कि मैं खड़ा होऊंगा और क्या करूंगा, मैं पूरे पार्टिसिपल के नियम को एक ही बार में बोल दूंगा। ठीक है, कभी कभी होता है आप लोगों को भी ना, अंदर से जोश जुनून आता है कि नहीं चलो आज हम इस काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन जहां अंदर से आता है। ठीक है, बाहर तो हमने किया ही नहीं है, बाहर तो हम सीख कर गए नहीं है, तो कर कैसे पाएंगे, बस अंदर से जोश जुनून उठता है कि नहीं हम इस काम को कर ही लेंगे। चल, अरे कब कर लेंगे, जब किए रहेंगे तब तो। ठीक है, यही हाल बेचारे इसका था, पहले तो पढ़ा नहीं था और आज जोश जुनून आ गया कि चलो आज हम पार्टिसिपल के नियम को पूरा बता देते हैं। कैसा पॉसिबल हैगा, नहीं है। ठीक है, तो बेचारा जब यह खड़ा होता है जोश और जुनून के साथ कि मैं बहुत तेजी से पार्टिसिपल के नियम को बोलूं, लेकिन यह क्या करता है, पार्टिसिपल के पहले शब्द में ही अटक जाता है। ठीक है,
और क्या हो जाता है, इसकी आवाज क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, चुप हो जाता है। अब आएगा तब तो बोलेगा, तो यह सोचता है कि चलो अब तो हमको मार खाना है, ठीक है। लेकिन जो मिस्टर हैमेल रहते हैं वह आते हैं इसके पास प्यार से और बोलते हैं कि बेटे फ्रेंड, इसमें तुम्हारी भी पूरी गलती नहीं है, इसमें कुछ गलती तुम्हारे माँ बाप की है, जो कि तुमको पढ़ने न भेज करके तुमको बोलते थे कि तुम जाओ क्या करो, यानी बगल में जो फैक्ट्रियां लगी है, जो मशीन है, उसमें जाके काम करो और कुछ पैसे कमा के लाओ। और जब तुम स्कूल आते थे तो यहाँ पे भी मेरी गलती होती थी, जब मेरा मन करता था मैं पढ़ाता था, ये तुमको भेज देता था जाओ तुम बागीचे में पानी देकर आओ, ठीक है, या मुझको मछली पकड़ने जाता था तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें मेरी भी गलती है कि मैं तुम लोगों को उस तरीके से नहीं सिखा पाया। इसके बाद जो फ्रेंड रहता है फिर बैठता है और जो मिस्टर हैमेल रहते हैं वह अपने साथ उस दिन कुछ बुक्स, नोटबुक्स लाए रहते हैं, ठीक है, कुछ कापियां लाए रहते हैं और वह सभी बच्चों में वितरण करते हैं, ठीक है। जब सब बच्चों में वितरण करते हैं तो वह जो बुक थी वह बिल्कुल बिल्कुल फ्लैग जैसा लग रहा था, यानी कि वह क्या करें, वह अपने रूम में फ्रांस का झंडा बांट रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वह आगे फ्रांस के बारे में कुछ बताते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लिखाते हैं। तो जो फ्रांस था इसके माइंड में यह लगता है, यह सोचता है कि आज हमको तो पूरा चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी आज जो उसका लास्ट लेसन था, मिस्टर हैमेल बोले थे कि आज हम क्या करेंगे, आज हम फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ेंगे, आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा यह लास्ट है, इसके बाद कल से क्या होगा, कल से आप लोग जर्मन लैंग्वेज को पढ़ेंगे और आपको नए टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो फ्रेंड रहता है क्या सोचता है, यह सोचता है कि आप तो जो मिस्टर हैमेल जो मेरे सर हैं वह आज जिन भी चीजों को पढ़ा रहे हो मुझको पूरा पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गधा इधर दिन कहाँ था, इससे पहले भी तो समझ में आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका दिमाग कब काम करता है, लास्ट में, ठीक है। होता है कभी कभी हम स्टार्टिंग में कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, और लास्ट में जब आता है कि नहीं हाँ आज आ गया, कल पेपर होने वाला, पूरा भूल जाते हैं और लगता है पूरा याद हो जाता है लेकिन कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यह क्या करता है, वैसे इनकी अंतिम विदाई थी इसलिए उसको ऐसा फील हो रहा था, यानी कि वह इनकी जो भी बातें थी वह क्या हो रहा था, इसके पूरे माइंड में फिट बैठ रहा था, क्योंकि अब 40 साल तक रहे थे, 40 साल तक उन्होंने उस स्कूल में क्या किया था, सेवा किया था। और जो व्यक्ति जहां पे 40 साल में रहेगा वहां पे उसका इमेज, ठीक है, उतना तो बन जाएगा कि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इनसे दूर जाने में उन लोगों को भी बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मिस्टर हैमेल बताते हैं और कुछ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और फ्रेंच क्या करता है, सुनता है कि जो उनके ऊपर, जो उनकी रूम में ऊपर जो रूम रहता है जहां फ्रेंच रहते हैं, तो उनकी सिस्टर आती हैं, वह सब सामान को, कपड़े को पैक कर रही होती हैं, ठीक है। जब पैक कर रही होती हैं, जो मिस्टर हैमेल थे वह बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों यह आप लोगों का लास्ट लेसन है, ठीक है, इसके बाद से अब आप लोगों को दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इन सब बातों को बोलते बोलते आखिर में क्या करते हैं, यह पूरी बातों को बच्चों को नहीं बता पाते हैं और क्या होता है, इनकी जो वॉइस होती है वह क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इनको इतना दर्द था, ठीक है, इनको इतना दर्द था, बेचारे क्या कर रहे थे, बेचारे रो रहे थे। अब जो रोएगा उसकी वो अच्छे से उतना बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लास्ट में वो जो व्हाइट बोर्ड रहता है, जो उनका बोर्ड रहता है, उस बोर्ड पर क्या करते हैं, व्हाइट ब्लैक उतना नहीं पता है, जो भी बोर्ड रहता होगा, ठीक है, उस बोर्ड पे क्या लिखते हैं, उस बोर्ड पे वो बहुत ही बड़े में, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़े में लिखते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है, यानी फ्रांस को लिखते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद। और लिख करके क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बस बच्चों को क्या करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं कि अब आप लोग जाइए, अब आप लोगों की छुट्टी हो गई, ठीक है। और यहीं पर यह जो लेसन होता है, यह क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए बताया गया है, यानी जब हमें किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना रहता है, ठीक है, जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अब हमको एक नए लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, तो इतना आसानी से तो आ नहीं जाता है, तो और भी दूसरे देश के लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, जबकि हम अपने देश में किसी और का गुलाम बनकर सीखना पड़ता है, तो उस स्थिति में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और मिस्टर हैमेल ये तो बहुत साल सेवा किए थे, जिसकी वजह से इनको भी प्रॉब्लम हो रही थी।
ठीक है दोस्तों, तो लास्ट लेसन में ही बताया गया है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट और एक टीचर का संबंध रहा और कैसे किस लैंग्वेज के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यदि आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सभी लोगों को शेयर करिए। ठीक है, और बताइए, क्योंकि आप लोगों को अभी तो कहानी के माध्यम से बताया गया है या पूरे बुक का समराइज किया जाएगा। ठीक है, पूरे बुक का एक एक वर्ड का अर्थ बताया जाएगा, उसको पढ़ पढ़ के सब बताया जाएगा। चिंता ना करिए आप लोग, बस आप लोग क्लास में बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए मेरी वीडियो। थैंक यू।